पूनम, अतुल और विनीता तीनों बहुत खुश हैं क्योंकि उनके घर में बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूनम प्रेग्नेंट है। विनीता और अतुल पूनम का बहुत ख्याल रखते हैं। बहू, तू बस अपना ध्यान रख, ज्यादा इधर उधर घुमा मत कर। ये लो पूनम, ये केसर वाला दूध पी लो। अरे आप दोनों ने तो मुझे बीमार ही बना दिया है। मैं ठीक हूँ, मेरा इतना ख्याल मत रखा करो, नहीं तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। कुछ काम मुझे भी करने दिया करो ना। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तुम सिर्फ आराम करोगी। तीनों बात कर ही रहे थे, तभी वहां पर उनकी एक पड़ोसन आरती आ जाती है। अरे आरती, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई हो। कहो कैसे आना हुआ? विनीता बहन, मुझे जैसे ही पूनम के बारे में पता चला मैं आपको बधाई देने आ गई। पूनम बहू बहुत अच्छी है, देखना आपके यहाँ चांद जैसा बेटा ही होगा। आंटी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अतुल बेटा, बेटा तो बेटा ही होता है, उसी से तो वंश चलता है। अब मेरे घर में जब से मेरा पोता आया है ना, तब से मेरा परिवार पूरा हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए ऊपर वाले से। आंटी जी, किस जमाने में जी रही हो आप? बेटी भी तो हमारे ही वंश का हिस्सा होती है, और अब दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। आरती लड़कों के गुण बताकर वहां से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता है और पूनम एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है, जिसे पाकर सभी बहुत खुश होते हैं और बड़े ही प्यार से उसका नाम रखते हैं पाखी। पाखी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अतुल ने उसका एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दिया। ये बात उनके पड़ोसन और मोहल्ले वालों को पता चलती है तो आरती विनीता के घर जाकर उनसे बात करती है। अरे अतुल, तुमने अपनी बेटी का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में क्यों कराया है? किसी भी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करा देता। क्यों आंटी, मैं अपनी बेटी को महंगे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। पाखी मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। वो बात नहीं है बेटा, देख मुझे पता है तू अच्छा कमाता है, लेकिन बेटियों पर इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं है। आरती, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। हम कभी भी बेटों बेटियों में फर्क नहीं करते। अगर पाखी बेटा होती तब भी हम उसे इसी स्कूल में पढ़ाते। मेरी पाखी बेटी नहीं, बेटा ही है। विनीता बहन, तुम तो फिजुल में गुस्सा हो रही हो। आखिर बेटी ही तो है, कल को पराए घर जाना है तो उसकी पढ़ाई तुम्हारे काम थोड़ी ना आएगी। मेरी पाखी पराए घर जाएगी जरूर, लेकिन वो पराई नहीं है, इसी घर की बेटी है। और वैसे भी बेटी बेटा दोनों बराबर होते हैं। तुम सब तो एक ही बात लेकर बैठ गए हो कि बेटी बेटा एक समान होते हैं। एक समान नहीं होते, फर्क होता है दोनों में। और एक ना एक दिन मैं ये साबित ज़रूर कर दूंगी, और फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी पाखी बेटा नहीं, बेटी ही है। आरती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत गया और पाखी कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। उसने अपना स्कूल तो खत्म कर लिया था, अब वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। मॉम डैड, आप मेरा एडमिशन बहुत बड़े कॉलेज में करवाना प्लीज़। मेरे 12वीं में मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तुम जो कॉलेज कहोगी उसी में तुम्हारा एडमिशन होगा। आखिर तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा हो। डैड, आप मुझे बार बार बेटा मत कहा करो ना। मैं बेटी ही हूँ, और बेटी रहकर भी मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक बेटा कर सकता है। और हाँ बेटा, तुम्हें स्पोर्ट्स में भी तो इंटरेस्ट है ना? क्रिकेट मॉम, क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। जानती हूँ बेटी, तुम अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी। तुम्हारी सारी शौक ना बेटों की तरह ही है, इसीलिए तो तुम हमारी बेटी नहीं हो बल्कि बेटा हो। मॉम, क्रिकेट बेटियों को भी पसंद होता है। ज़रूरी नहीं अगर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं बेटी की तरह हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम, कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मुझे क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन करनी है। मैं क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। पाखी मेरी प्यारी बेटी, तुम फीस की चिंता मत करो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। डैड, आप कितने अच्छे हैं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बस डैड को ही थैंक यू कहोगी। लव यू मॉम। इस तरह पाखी अपनी पढ़ाई और क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगी। वो अपनी करियर पर ध्यान देने लगी। वो जो मांगती उसके माता पिता उसे वो दिला देते, लेकिन इस सब के चक्कर में वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाती थी।
पाखी बिटिया, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मेरी ब्यूटीफुल दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी पाखी बिल्कुल लड़के जैसी लग रही है, एकदम हॉट। दादी, आप मुझे लड़की जैसी हॉट भी तो बोल सकती थी ना। मुझे पसंद नहीं आप मुझे लड़की जैसा या बेटो जैसा बोलती हो तो। अरे तो क्या हो गया, ये तो अच्छी बात है ना। दादी, इसमें क्या अच्छी बात है? आप किसी लड़के से बोलो, अरे हमारा बेटा तो बेटी की तरह है, फिर देखो उसे कितना गुस्सा आता है। मैं बेटी हूँ, बस बेटी। अब पाखी दिन रात मेहनत करने लगी। उसने कॉलेज खत्म करने के बाद अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर लगाया। एक दिन विनीता के भाई भाभी उसके घर आए। अरे भैया भाभी, आप दोनों यहाँ इतने सालों बाद आए हो, कैसे हो? हम तो ठीक है बहन, हम तो शायद अब भी नहीं आते, लेकिन आना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी थी। जरा अपने बेटे और बहू को तो बुलाओ। अतुल, पूनम, बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है तुमसे। अतुल और पूनम मामा मामी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों पाखी के माँ बाप हो या दुश्मन? उसकी शादी करने की जगह उसे लड़कों की तरह पैंट शर्ट पहनाकर खेलने के लिए भेज रहे हो। तुम्हें पता भी है सारे खानदान में तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मामा जी कौन क्या बोल रहा है, बस मुझे मेरी बेटी का सपना पूरा करना है। वो मेरे लिए बेटी नहीं बल्कि बेटों की तरह है। लेकिन है तो बेटी ही ना। मामी जी, मैंने उसे बेटों की तरह ही पाला है, बल्कि मैंने उसे इतना काबिल बनाया है कि वो कई और लड़कियों को अपनी तरह काबिल बना पाए। और मामी जी, मैंने उसे घर गृहस्थी का काम नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया है कि लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलना चाहिए। अरे विनीता, तुम ही समझाओ अपने बेटे को कुछ। ये कैसी बात कर रहा है? बेटी को बेटी की तरह पालना चाहिए। भैया, मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है। मेरी पाखी बहुत काबिल है। हमारी पाखी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। तो ठीक है, जा रहे हैं हम। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हें समझा समझा के हार गए, लेकिन तुमने किसी की भी नहीं सुनी। विनीता के भाई भाभी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उसकी जाते ही पाखी वहां पर शोर मचाते हुए आ जाती है। मॉम, डैड, आखिरकार आपका सपना पूरा हो गया। हुर्रे! ये! अरे उछलती कूदती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? माँ, मेरा इंडिया विमेन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है और मेरा पहला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। पाखी की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अब अतुल ने पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में लड्डू बांटे और बस तब से पाखी ने अपने सपनों की उड़ान भरना शुरू कर दिया। उसने अपने अच्छे प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। उसने कई सारे अवार्ड भी जीते और कुछ ही दिनों में कैप्टन भी बन गई। एक दिन पाखी अपना सामान लेकर घर से बाहर जा रही थी कि तभी वहां आरती आ गई। अरे पाखी बेटा, कहीं जा रही हो क्या? हाँ आंटी जी, वो क्या है ना, पाखी का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया में है, तो हम पाखी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। लेकिन आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? पूनम, मेरे इकलौते पोते ने मुझे और मेरे बहू बेटे को घर से निकाल दिया है। मेरी बहू तो मेरे बेटे को मायके लेकर चली गई और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। अरे तो आप टेंशन क्यों ले रही है? आप हमारे घर में रह सकती हो, हमारा घर बहुत बड़ा है। क्यों दादी? हाँ, पाखी ठीक कह रही है। आरती अपनी दुख भरी कहानी सबको सुनाती है और सबसे कहती है, विनीता बहन, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि बेटा बेटी एक समान नहीं होते, और तुम्हारी पाखी बेटी ही है, वो बेटों की तरह नहीं बन सकती। आज ये साबित हो गया। वो कैसे? पाखी बेटों के जैसी नहीं है, बल्कि बेटों से बढ़कर है। अच्छा ही है जो वो एक बेटी है। अगर बेटों की तरह होती ना तो शायद ऐसी ना होती जैसी अब है। आरती दादी, मैं भी तो सबसे यही कहती हूँ कि मैं सिर्फ बेटी ही हूँ, बेटों जैसी नहीं हूँ। आप ठीक कह रही हो आंटी, मेरी पाखी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी। सही कहते थे सब, मेरी पाखी बेटी है लेकिन बेटों से बेहतर है।